हाय एवरीवन, हाय 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 हाय। सो यार, मन में ना एक बात थी, बट अभी बोलना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के आपको चलो एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड ही। मैं ना लाइफ में मतलब कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ टैलेंटेड, बट इतना नहीं हूँ कि मुझे मतलब कि एकदम से चीज़ें मिल जाएं। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ना मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरी मैम, हम फेयरवेल से आ गए थे। बिज़नेस स्टडीज़ वाली अंकिता मैम थी। अगर वो देख रही हैं तो लाइक उनको भी याद ही होगा। हम फेयरवेल में से आ गए थे। हमारा उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन था। 4-5 बच्चों से वो कुछ अलग ही प्यार करती थी। तो उन्होंने मुझे ना अपना फ़ोन पकड़ा दिया। वो कुछ काम कर रही थी, पर्स में से कुछ निकाल रही थी। तो मैंने उनका फ़ोन देखा और फ़ोन मतलब कि काफ़ी अच्छा फ़ोन था, बहुत अच्छा फ़ोन था। मेरे लिए वो बहुत अच्छा था उस टाइम पे। सोनी एरिक्सन का फ़ोन था वो E7। तो उन्होंने मुझे देख लिया कि ये देख रहा है फ़ोन को, और मैं पढ़ाई में कुछ इतना अच्छा भी नहीं था, ठीक ठीक था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुझे फ़ोन चाहिए? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं चाहिए, फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है आपका। तो उन्होंने कहा चल बिज़नेस स्टडीज़ में ना 90 से ऊपर ले आई हो। मैंने कहा ठीक है, पक्का दे दोगे? कहते हैं हाँ पक्का दे दोगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुए, बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट मेरा आया बिज़नेस स्टडीज़ में 90 से ऊपर आए, लाइक 92 आए थे शायद। हाँ, 92 या 95 आए। पहला फ़ोन मैम को ही गया। मैम ऐसे ऐसे 92 आ गया, फ़ोन दे दो। मैम ने उसके 2 हफ्ते बाद वो फ़ोन गिफ्ट किया मुझे। पहली मैनिफेस्टेशन थी, ठीक है। दूसरी मैनिफेस्टेशन थी मेरी कॉलेज टाइम में, कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मैं देखता था इलेक्शन हो गए, बहुत बच्चे मतलब कि इलेक्शन लड़ गए हैं, जीत गए हैं, तो उनकी एक अलग ही पोजीशन होती थी। बच्चे उन्हें अलग ही लाइक करते थे जो जो पोजीशन में होते थे उस, है ना, इलेक्शन में। और हमारे कॉलेज में ये भी था कि कभी कोई हमारे कॉलेज में सेलिब्रिटी नहीं आया था। तो फर्स्ट ईयर में आई स्टार्टेड वर्किंग इन थिएटर सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स। थर्ड ईयर तक काफ़ी अच्छा काम किया, सब लोग जानने लग गए। इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया, कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी बन गया। फिर अब बात आई सेलिब्रिटी लाने की। तो मैंने हम सोचा हुआ था यार, अगर कुछ बनूंगा तो कॉलेज में एक ये चीज़ 100% करूँगा कि सेलिब्रिटी लेके आना है। सोचते गए, चीज़ें नहीं बनी, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। फेस्ट के एक दिन पहले तक कंफर्म नहीं था कि सेलिब्रिटी आएगा। भाई हम 3 लड़कों ने, हमने खुद के पैसे लगा के, क्योंकि कॉलेज ने एडवांस देने से मना कर दिया था, हमने खुद के पैसे लगा के एडवांस बुकिंग करी और सेलिब्रिटी आया। तो ये मेरी फर्स्ट ईयर से मैनिफेस्टेशन थी कि भाई अगर मैं कुछ बनूंगा कॉलेज में तो सेलिब्रिटी लेके आऊँगा। वो कंप्लीट हुई, ठीक है। यहाँ सऊदी अरेबिया आने से पहले मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी। मतलब मैनिफेस्टेशन क्या थी, इससे पहले मैं कभी फ़्लाइट में बैठा ही नहीं था, और मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि यार फ़्लाइट हो ना तो कभी मैं अपने पैसों से बुक ना करूँ उस फ़्लाइट को, और हमेशा मतलब कि ऑफिस के पैसों पर या किसी क्लाइंट के पैसों पर ट्रैवल करूँ। यहाँ पे आने से पहले भाई वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो गई, ठीक है। और वो भी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी, वो भी इंटरनेशनल भी। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और यहाँ पे आने से पहले, मतलब यहाँ पे आने से पहले 1-2 साल पहले से मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ था कि यार बाहर निकलना है, इंडिया से बाहर निकलना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर निकल गए मेरे से पहले, 2-3 साल पहले ही। उन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई से बाहर निकले, एजुकेशन, फिर जॉब कर रहे हैं अब। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि भाई यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना ही फैमिली इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है कि मैं 30-35 लाख रुपए लगा के पहले अब इस एज में आके 28-29 की एज में आके पढ़ाई करने जाऊँ, फिर उस पढ़ाई का पैसा रिपे करूँ और फिर जॉब करूँ सिर्फ बाहर निकलने के लिए, इंडिया से बाहर निकलने के लिए। मैं इतना नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में हमेशा जब भी मेरे से कोई बोलता था ना कि भाई तुम भी बाहर जाओ, बाहर तुम्हारे लिए ज़्यादा वो है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता था कि भाई जब तक कोई मुझे पैसे नहीं देगा बाहर आने के,
या मेरी जॉब नहीं लगेगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और हमेशा मैं रिपीट यही चीज़ करता था अपने माइंड में कि भाई नहीं जाना बाहर जब तक जॉब नहीं लगेगी। कोई भी पूछता था मैं यही बोलता था। भाई एक विदिन द 1 मंथ ये चीज़ मेरे साथ हुई। जॉब आई, जॉब का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ। पासपोर्ट मैंने 6 साल पहले ही बनवा के रखा था, 64 पेजेस का पासपोर्ट बनवा के रखा था ठीक है। तो वो मैनिफेस्टेशन भी मेरी मतलब कि कहीं ना कहीं माइंड में चलती गई। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली बैठ के सोचता रहता था कि अब ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे नहीं। यू हैव टू कीप वर्किंग। आपको काम करते रहना है अपने एरिया में, जिस भी फील्ड में आप हो। जैसा भी काम मिल रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं, कभी होगा पैसे आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक आर्टिस्टिक फील्ड ऐसा होता है कभी आपको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, कभी आपको 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी मिल जाएगा। बट यू हैव टू कीप स्टिक टू दैट फील्ड एंड यू हैव टू कीप वर्किंग। चीज़ें होती हैं और चीज़ें भाई आगे अगर आप अच्छे इंसान हो, आपकी नीयत साफ़ है, आपने कभी किसी के पैसे नहीं खाए हैं, आपने हमेशा अपने से नीचे वाले आर्टिस्ट को पैसे दिए हैं, उसके हक के पैसे दिए हैं, तो आपके साथ चीज़ें होंगी, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और इसमें बस आप कीप मैनिफेस्टिंग कि भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, और काम करते रहो। जो भी आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन है उनको करते रहो, उनको काम करते रहो उन पे। और आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद भाई वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। सो कीप मैनिफेस्टिंग and live your life in the best possible way.